गुड इवनिंग। आज हम लोग जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस किस प्रकार हमारे फेफड़ा को 4 से 5 दिनों में 50% नुकसान पहुंचा देता है। अतः इसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो वायरस किस प्रकार का बना होता है, कैसे कार्य करता है, वैक्सीन क्यों जरूरी है, विटामिन सी और जिंक हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा के होना जरूरी है, काढ़ा पीने से क्या फायदा होता है, एंटीबॉडी कैसे कार्य करता है, इसी प्रकार आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, सब इसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, कोरोना वायरस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक वृत्तीय शेप में होता है तथा चारों तरफ एक स्पाइक प्रोटीन का एक छोटा छोटा गोलाकार बना रहता है। ये स्पाइक प्रोटीन बहुत बृहद पैमाने पर होते हैं तथा इसके भीतर जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होता है। भीतर जो बना रहता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है और ये स्पाइक प्रोटीन आपके फेफड़ा में जाकर एक वायरस का निर्माण कर लेते हैं। अतः ये स्पाइक प्रोटीन को हमारे फेफड़ा में जाने से अगर रोक दिया जाए तो 50 से 80% तक हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ये वैक्सीन कैसे कार्य करता है, इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कोरोना वायरस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नोज एंड माउथ के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमारा शरीर में लगभग 37 लाख करोड़ सेल से बना हुआ है हमारा शरीर, लेकिन हमारे सेल से वायरस इन नहीं कर सकता है। इसे इन करने के लिए नोज एंड माउथ ही एक माध्यम होता है। अगर हम नोज और माउथ को अच्छी तरह से मास्क कवर करके बाहर जाएं और 2 गज की दूरी बनाए रहें तो ये वायरस आपके शरीर में घुसने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा, मास्क पहनने पर काफी बल दिया जा रहा है। चलिए, ये वायरस जैसा कि हम जानते हैं कि इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं और भीतर वाला को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है जबकि हमारा शरीर डीएनए का बना होता है। हमारे शरीर में आरएनए नहीं होता है। चलिए, ये स्पाइक प्रोटीन, मान लीजिए अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता है, इसे खांसने के बाद इससे जो वायरस निकलेगा अगर आपका माउथ और नोज अगर खुला रहेगा उसके माध्यम से, नाक और माध्यम के माध्यम से वह आपके फेफड़े तक पहुंच जाता है। फेफड़े तक पहुंचने में यह फेफड़ा भी आपके शरीर का प्रतिरोधक का बहुत कार्य करता है, लड़ने का यह कार्य बहुत करता है। ये सामान्य फेफड़े में जो सामान्य जगह रहते हैं, यहाँ से यह वायरस नहीं पहुंच सकता है। यह वायरस फिर भी फेफड़ा में भीतर नहीं पहुंच सकता है। इसको पहुंचने के लिए एक छोटे छोटे रिसेप्टर लगे रहते हैं। ये रिसेप्टर जो है सो एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन को ही भीतर लाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायरस जो है स्पाइक प्रोटीन का बना होता है, तो ये रिसेप्टर सोचता है कि अरे ये तो एक प्रकार का प्रोटीन है, चलो इसको हम भीतर ले लेते हैं। जैसे ही ये वायरस रिसेप्टर पर आता है, यह वायरस जो रिसेप्टर पर आता है, रिसेप्टर इसको फेफड़ा के भीतर ले आता है। अब ये वायरस आपके भीतर चला गया, फेफड़ा के भीतर चला गया। अब ये फेफड़ा के भीतर जाता है तो मगर 4 से 5 दिनों में यह फेफड़ा के 50% तक आपका नुकसान पहुंचा देता है। तो यह इतनी तेज गति से यह अपना जनसंख्या बढ़ाता है। मान लीजिए यह फेफड़ा है, फेफड़ा के भीतर एक वायरस घुसा, एक वायरस मतलब पूरा वायरस नहीं, उसका स्पाइक प्रोटीन घुसा और यह स्पाइक प्रोटीन जो है यहाँ पर घुसकर एक वायरस बना लेता है। स्पाइक प्रोटीन घुसकर एक कोरोना वायरस बना लेता है और यह कोरोना वायरस जाता है न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस के पास जाता है। न्यूक्लियस इसको राइबोसोम के पास भेज देता है। राइबोसोम का कार्य क्या है कि बहुत तेज गति से प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का जो काम होता है बहुत तेज गति से प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अतः यह वायरस जो है वो राइबोसोम के पास चला जाता है और राइबोसोम जो है सो प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर ये कोरोना वायरस का प्रोडक्शन बहुत तेज गति से करता है। इतनी तेज गति से करता है कि 4 से 5 दिनों में आपका लंग्स को खराब कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अंततः कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हम लोग देखेंगे किस प्रकार जो है सो वायरस आपके शरीर में पहुंचता है। अब इससे बचाव क्या है?
इससे बचाव क्या है? इससे बचाव है आपका प्रतिरोधक क्षमता का डेवलप होना। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रहा है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, तो आपका जो प्रतिरोधक क्षमता का जो शेप है, इस प्रकार का प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में आ जाएगा। जैसे ही वायरस आपके फेफड़ा में घुसता है, प्रतिरोधक क्षमता लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ने के लिए जब तैयार होता है तो हमारे शरीर के भीतर जब लड़ाई होता है तो हमें धीरे धीरे थोड़ा फीवर होता है, माथा दर्द करता है, बहुत सारे कुछ क्रियाएं होती है जो हमको पता लगता है कि हमें हमारे भीतर कुछ हो रहा है। तो आपके भीतर में क्या होता है? आपके भीतर जो होते हैं सब प्रतिरोधक क्षमता आपके वायरस से लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम बहुत तेज गति से कोरोना वायरस का निर्माण कर रहा है, अतः जो है एंटी प्रतिरोधक क्षमता भी उससे लड़ने में असक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है सो असक्षम हो जाता है। क्या करता है उसके बाद? तो इस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, वैक्सीन लेने से क्या फायदा है? वैक्सीन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन लेने से आप जैसे ही वैक्सीन लीजिएगा, प्रथम डोज 30 दिन के बाद दूसरा डोज लेने के बाद आपके भीतर का जो एंटीबॉडी है, आपके भीतर का जो प्रतिरोधक क्षमता है, बहुत तेज गति से लाखों करोड़ों बना देता है। वैक्सीन आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेज गति से, एंटीबॉडी का बनना बहुत तेज गति से बना देता है। एंटीबॉडी का बनना बहुत जब तेज गति से आ जाएगा, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन आपके फेफड़ा पर गया, मान लीजिए कि यह स्पाइक प्रोटीन आपके फेफड़ा में गिर गया, आपके पहले से आपका एंटीबॉडी बन रहा था, लेकिन बन रहा था थोड़ा कम मात्रा में बनता है। क्यों बनता है कम मात्रा में? आपके पास देख रहे हैं स्पाइक प्रोटीन कितना है, आपके एंटीबॉडी जो है प्रतिरोधक क्षमता बनने का दर कम है, अतः जो है सो लड़ते लड़ते हार जाता है और ये स्पाइक प्रोटीन आपके पास भीतर में घुसकर संक्रमित कर देता है। ये जो वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन जो है सो एंटीबॉडी की बनने की दर लाखों करोड़ों कर देता है। अब लाखों करोड़ों करने जब एंटीबॉडी जब बनने लगा, इसके जितने भी स्पाइक प्रोटीन अगर इसमें घुसेंगे, सपोज कीजिए इसमें अगर घुसेंगे, तो ये एंटीबॉडी जो है सो इसको यहीं पर खा लेता है एंटीबॉडी। अब ये जब खा लेगा, इसको ऐसे समझिए, बरसात के दिन में जब मेढक जो है सो टर करता है, आप कीड़े फतिंगों को खा जाता है, खा के पचा जाता है, उसी प्रकार हमारा एंटीबॉडी भी ऐसी करता है। फेफड़ा के चारों तरफ खड़ा हो जाता है, फेफड़ा के चारों तरफ जो है सो देख रहे हैं एंटीबॉडी जो है सो तैयार रहता है कि आप आइए वायरस, मैं आपको मेढक के जैसा पकड़ के खा जाऊंगा। जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन आपके पास आता है, स्पाइक प्रोटीन का जो शेप होता है वो इस प्रकार आपके शरीर में जैसे ही आता है, ये जो आपका सुई लिए है उसके एंटीबॉडी जो बना है, बहुत बनने का जो दर बहुत तेज गति से है, ये इस प्रकार उसको फंसा लेता है। अब फंसा लेता है और यहीं पर उसको नष्ट कर देता है, अतः फेफड़े के भीतर जाने ही नहीं देता है। तो ये आपका वैक्सीन का कार्य है। भारत के वैक्सीन हो चाहे रूस के वैक्सीन हो, सभी कारगर है। इसीलिए सभी वर्ग के लोग, सरकार 18 साल से ज्यादा वाले बच्चे सभी लोग को वैक्सीन देने के लिए तैयार है। तो अतः आप सभी लोगों को वैक्सीन ले ही लेना चाहिए। बहुत सारा अंधविश्वास भी है, अभी हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब रिसेप्टर जान गए, रिसेप्टर से आपका घुसता है वायरस, आपका राइबोसोम बहुत तेज गति से बनाता है। इसके बचने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होता है। एंटीबॉडी आपका अगर आप मजबूत हैं, तो जैसे देहात में बहुत सारे लोग अपने ही ठीक हो जाते हैं, तो अपने ठीक या कुछ दवा लिया ठीक हो गया। ऐसे 15% लोग हैं, मात्र 15% जो लोग हैं, 15% जो लोग हैं उसमें वायरस घुसा लेकिन अपने ही ठीक हो गया, तो उसका एंटीबॉडी बनने का दर ज्यादा था। अब चाहे वायरस भी घुसा तो एक आध दो को घुसा होगा, इसलिए वो ठीक हो गया। लेकिन अगर एंटीबॉडी कम बन रहा है तब तो आपका दिक्कत है। अब ये वैक्सीन आप समझ गए भली भांति कि कैसे कार्य करता है। ये लाखों करोड़ों एंटीबॉडी बना देता है, बहुत तेज गति से चारों तरफ फैल जाता है। फेफड़ा का कोरोना का जब घुसता है तो इसको फेफड़ा में टच करने ही नहीं देता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब क्या देखते हैं, प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी आपका जो है सो प्रतिरोधक क्षमता होने का सबसे मेन कारण है। विटामिन सी आपको डेली लेना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ये स्टोर रहने वाला चीज नहीं होता है।
ठीक है। विटामिन सी रेगुलर लेना चाहिए। विटामिन सी खट्टे खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। जिंक भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। शुगर पेशेंट वाले को कोरोना वायरस से काफी परहेज करके रहना चाहिए, काफी बचना चाहिए, क्योंकि शुगर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुगर पेशेंट में जो है सो जिंक का बनने का दर बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, तो उनको जो है सो काफी परेशानी होता है। काढ़ा तो डेली लेना चाहिए। काढ़ा में आप क्या ले सकते हैं? गिलोय को अमृता इसलिए ही नाम नहीं दिया गया, उसमें काफी अच्छे गुण हैं। काढ़ा गिलोय हो गया, काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, और बहुत सारे बना के काढ़ा बनाया जा सकता है, तो सुबह शाम लेना चाहिए। इसका बचाव मास्क है, वैक्सीन है ना। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर में घुसता है, फेफड़ा को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इससे बचने का क्या तरीका है। चलिए, तो वैक्सीन का वर्क तो आप जान गए कि बहुत तेज गति से ये एंटीबॉडी बनाता है, और ये आपके शरीर को 80 से 90% बचाता है। टेस्ट, अगर आप जाते हैं गांव के लोग से बहुत सुनने में यह बात आता है कि गए टेस्ट किया, वायरस तुरंत निकाल दिया, जबकि हम स्वस्थ हैं, जबकि हमको टेस्ट भी है, हमको बुखार भी नहीं है, फिर भी हमको कोरोना वायरस निकाल दिया। वो क्या होता है? आखिर वो गांव वाले लोग इस बात को सही कहते हैं, लेकिन समझने का डर है। ध्यान समझिए, ये टेस्ट होता है जिसका नाम होता है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट जो होता है, जिसका RT-PCR टेस्ट अगर मान लीजिए 24 RT-PCR टेस्ट अगर 24 आता है, तो उसको एकदम माइल्ड होगा, माइल्ड लक्षण, मतलब कि एकदम बुखार भी नहीं करेगा, माथा दर्द सिर्फ करेगा, और जबकि पूरी तरह से स्वस्थ होगा, खाना का स्वादिष्ट भी होगा, लेकिन फिर भी उसको कह देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो गांव के लोग सोचेंगे कि यह जो है सो टेस्ट खराब है, बुड़बक बना रहा है, सरकार बुड़बक बना रहा है, अब आना वोट देने तो हम पूछते हैं, ऐसे करके। तो अब बहुत सारे बात भी होता है, जैसे कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो पूछे अपने बुजुर्ग से कि भैया चाचा आप सुई ले लीजिएगा, तो कहेंगे काहे ला सुई ले, हम जब भी स्वस्थ हमें तो काहे सुई ले, कि सरकार हमको बुड़बक बना रहा है और सुई लेके मरना है, ऐसे। तो बहुत सारे अंधविश्वास जो है सो ग्रामीणों में भरा हुआ है, तो इसको हम लोग ही को दूर करना पड़ेगा, उसको समझाना होगा कि देखिए ये जो है तो कैसे कार्य करता है आपके शरीर में, इस प्रकार कार्य करता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसलिए इससे लड़ना है तो आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग जैसा कि जान रहे थे कि RT-PCR टेस्ट, जिसका RT-PCR टेस्ट अगर 24, तो उसका माइल्ड होगा, मतलब लक्षण ही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें कोरोना है, वो धीरे धीरे उसमें एक थोड़ा मोड़ा कोरोना है, थोड़ा मोड़ा एक आध गो जैसे घुसल है। लेकिन जिसका RT-PCR टेस्ट अगर मान लीजिए 5 आता है, वो बहुत सीरियस है, उसका स्थिति बहुत खराब, उसमें पूरा फेफड़ा में वायरस जम गया है। तो लोग कहते हैं कि हमरा तो ठीक है, तो नहीं, आपके पास अगर वायरस आया तो एगो घुस गया है ना, अभी हम बताया ना कि एगो जब घुसा है तो यहाँ राइबोसोम जो है 4 से 5 दिन में आपको हालत खराब कर देगा। इसलिए जो है सो आपको दवा सरकार जो दे रही है उसको खाना ही पड़ेगा टेस्ट। इसलिए अब बताइए RT-PCR टेस्ट है क्या? अब इसको समझिए कि जैसे हम लोग अगर माठा से घी निकालते हैं, तो माठा से घी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम एक बार मथेंगे तो उसमें से घी निकल जाएगा, तुरंत। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अरे उसमें से घी तो तुरंत निकल गया, इसका मतलब कि उसमें कोरोना तो नहीं ज्यादा है। अब अंतिम में खूब मार रहे हैं, महते 24 बार मार दिए, तब वो नहीं निकल रहा है, खूब मारे तब वो नहीं निकल, तब कहेंगे भाई आपको कोरोना नहीं है। लेकिन 24 तक अगर महते 24 तक निकल गया, एक भी थोड़ा सा भी निकल गया, तो हम कहें कि नहीं आप में कोरोना है तो लेकिन कम है। तो ऐसा नहीं कि जिसका जो RT-PCR टेस्ट में 24 आया है तो वो कोरोना है तो उसको खतरा कम है, उसमें भी खतरा ज्यादा है। जिसका RT-PCR टेस्ट में 5 आया उसमें भी ज्यादा खतरा है। ये पहले बेचारा संक्रमित है, इसमें ज्यादा परेशानी है, ये संक्रमित हो गया है, लेकिन ये परेशानी 5 दिन से 10 दिन के बाद इसका हालत खराब होगा, लेकिन होगा। तो इस प्रकार जो है सो दवाई सरकार के द्वारा जो दवा दिया जा रहा है प्रॉपर वे में, विटामिन सी हो गया और बहुत सारे दवाई हम लोग को लेना चाहिए जो सरकार प्रेस्क्राइब कर रहा है उसको।
तो इस प्रकार हम लोग देखें कि किस प्रकार वैक्सीन आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से आपका जो है कोरोना वायरस आपके फेफड़ा तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंचता ही है तो इसको बीच में ही जो है सो ये एंटीबॉडी जो है सो पकड़ के उसको खत्म कर देता है ना। और हम लोग ये देखें, फिर भी अब हम लोग को जागरूक क्या करना है, जागरूक गांव के लोगों को जागरूक करना है कि भैया चाचा आप वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन नहीं लगवाइएगा दिक्कत होगा। समझाना है अच्छी तरह से, खूब हम लोग कोशिश करना है। अच्छा, वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोग बोले कि नहीं वैक्सीन लेने के बाद बुखार लग जाता है, तो बुखार लगना तो जरूरी है। अब ये वैक्सीन बना क्या रहता है समझिए। वैक्सीन आखिर ये जो बना हुआ रहता है, ये हम आपको पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक सांप देखे होंगे, मुसहर लोग को देखे होंगे। मुसहर क्या करता है कि सांप को पकड़ता है और उसको एक बक्सा में डाल देता है, दिखाता है 10, 20, 50 कमाता है। तो वो सांप क्या रहता है, अगर ऐसे जंगली सांप रहेगा तो उसको काट देगा तो वो मर जाएगा, लेकिन उस सांप को क्या करता है, उसको दंतवे को तोड़ देता है, दंतवा को तोड़ देगा, वायरस निकाल देगा। अब आप उसके साथ खेलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वायरस ठीक वैक्सीन भी उसी रहता है। ये जो कोरोना वायरस है उसी का जो है से ये डुप्लीकेट बनाया हुआ है वैक्सीन। और डुप्लीकेट मतलब कि उसका जो विष उस सब निकाल के वैक्सीन बना दिया गया है और ये आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस शरीर में जब डाल देता है तो आपके भीतर का जो एंटीबॉडी है वो लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अब दोनों में लड़ाई होता है, तो चूंकि ये डुप्लीकेट है, जैसे कि सांप का दांत तोड़ा हुआ है उसी प्रकार ये डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट आपके भीतर में गया तो, लेकिन गया तो आखिर भीतर में, लेकिन फिर गया तो फिर आपका प्रतिरोधक क्षमता एक्टिव हो जाएगा कि अरे कौन आया चलो उससे लड़ते हैं। और फिर लड़के फिर उसको लड़ता है, फिर उसको परास्त कर देता है। तो ये जो एंटीबॉडी हैबिचुअल हो जाता है कि अरे उस टाइप का अगर वायरस आएगा तो हम उसको लड़ लेंगे। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ओरिजिनल वायरस आ गया तब इसको तो पहले से वैक्सीन के थ्रू तो ये लड़ने से हैबिचुअल हो चुका है। ये एंटीबॉडी तो लड़ने का कार्य कर लिया है, तो इसको आदत हो गया है, हैबिचुअल हो गया है। तो इसको ओरिजिनलों पे आएगा तो उसको भी जो है सो परास्त कर देगा, यानी मार देगा। तो इस प्रकार हम जाने कि ये कोविड-19 वैक्सीन कैसे कार्य करता है। अतः अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सिर्फ दूसरे लोगों पर सेंड करें, लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मैं अपना ज्ञान अपने गाँव के बीच यह प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ताकि गाँव के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाने और वैक्सीन ले, ताकि राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा यह कार्यक्रम काफी सफल हो। जब हम सफल होंगे तो हमारा देश सफल होगा और हमारा देश कोरोना मुक्त होगा, तभी तो हमारा आर्थिक प्रगति होगा, जीडीपी बढ़ेगा, अन्यथा हमारी स्थिति तो और खराब हो जाएगी। इसीलिए सभी गांव के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सुई जरूर ले, वैक्सीन जरूर ले। वैक्सीन लेने से हम और हमारे बाल बच्चे, पूरा देश बचेगा। जय हिंद, धन्यवाद।